प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि पहले कुरान करीम की तिलावत हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत है। इसके लिए मैं 5वीं जमात के मोमिन असद को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Translation: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, by the fig and the olive, and by mountain Sinai, and by the secure city Makkah, we have certainly created man in the best of stature. Then we return him to the lowest of the low, except for those who believe and do the righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted. So what yet causes you to deny the recompense? Is not Allah the most just of judges? Jazakallahu khair. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम लोग जमा हुए और जमा होने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आज का ये छोटा सा एक प्रोग्राम मुनाकिद करने का जो मकसद है वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाए, हमारे सामने क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों को याद होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बच्चों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं जिससे बच्चों में किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट आए, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, चाहे दीनी एस्पेक्ट हो या इनका एक्टिविटी एकेडमिक साइड हो। किसी भी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, बच्चे डेवलप हों और बच्चों के अंदर क्वालिटी आए। तो इसी लिहाज से माशाल्लाह हम लोग जो टीम है यहाँ पर वो मशवरा करके जो भी बच्चों के लिए बेहतर होता है, मुनासिब होता है, वो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो माशाल्लाह 2 महीने पहले, 2 माह पहले रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में माशाल्लाह आम तौर पर ही देखा गया है कि मुसलमानों में इबादत का रुझान, मुसलमानों में इबादत का जज्बा बढ़ जाता है। आम महीनों के मुकाबले में, आम वक्त के मुकाबले में मुसलमानों में एक जज्बा आ जाता है रमज़ान के महीने में। तो ये कुछ इस तरह से बात आई, इस तरह से कुछ मशवरा हुआ कि हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल में माशाल्लाह पढ़ते हैं और एक वक्त से पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा उनका एक वक्त गुजरा है, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से 1.5 साल से घरों पर बैठे हुए हैं और सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि घर बैठे बैठे भी हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि बोर हो चुके हैं कि कोई ना कोई नई एक्टिविटी चाहिए, हमको तरोताज़ा और रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया चाहिए। इस सूरत हाल के पेश नज़र रमज़ान का एक ऐसा मौका आया हमारे सामने और कि उसमें इबादत का जज्बा जो है बढ़ जाता है। तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों के लिए कुछ क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा एक प्रोग्राम सामने लाया जाए जिसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व हो, अगर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें तो उससे न सिर्फ ये कि बच्चों का एक फ़ायदा होगा, बच्चों का टाइम इंगेज होगा, बल्कि दीनी लिहाज से अगर देखा जाए, दीनी एस्पेक्ट से देखा जाए तो इसमें इन्वॉल्व होना न सिर्फ ये कि अपने इम्प्रूवमेंट का ज़रिया है, बल्कि आखिरत में सवाब और आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ तरक्की के दर्जात का भी ज़रिया है। इस चीज़ के पेश नज़र, इसी चीज़ को सामने रखते हुए इस तरह का ही प्रोग्राम रमज़ान को इसका हम लोगों ने मुनाकिद किया था। अब बच्चों की भी जिम्मेदारी है, बच्चों के पेरेंट्स की भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इस तरह का जो हमारे सामने मौका आता है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। उससे फ़ायदा उठाने में कोई नुकसान नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ ये तो दीनी लिहाज से बहुत ही अहम चीज़ थी, दीनी लिहाज से कुरान से करीब होने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका था।
रमज़ान का महीना होता है, रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ऐसा था कि वो मई का महीना था, स्कूल भी बंद थी, कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम हो चुके थे और एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो ये एक ऐसा मौका था ये रमज़ान का महीना जिसमें अगर हम इन्वॉल्व होते और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पार्टिसिपेट करते तो ये बहुत अच्छा मौका था कुरान से करीब होने का। डेफिनेटली हमको पता है, अभी बच्चे ने कुरान की तिलावत की, ये कुरान जो है, ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, ये सिर्फ रखने के लिए या पढ़ने के लिए या पढ़कर बरकत के लिए रख देने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। और इसी का एक छोटा सा एक खुलासा और इसका एक छोटी सी शक्ल हमारे सामने रमज़ान में आई कि जिन बच्चों ने सुना उनको पता होगा कि जो वीडियोस हम देख रहे थे उसमें एक एक पारे का, एक एक सूरह का खुलासा उन्होंने पेश किया था और बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया कि अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में, हम मुकम्मल बिल इस्तिआब, मुकम्मल फर्स्ट टू ए टू जेड, फर्स्ट टू एंड हम नहीं कर पाते, कुरान का मुताला नहीं कर सकते, हर बड़ी बड़ी तफसीरें नहीं पढ़ सकते, तो ये एक मौका था कि हम इन वीडियोस के ज़रिए से वीडियो सुनकर हमें ये पता होता कि कम से कम इस सूरह के अंदर, इस पारे के अंदर, फुला सूरह में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। तो ये इतना हमारा कुरान से हमारा रिलेशन, हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होता। और मैं माशाल्लाह उन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे बहुत से दूसरे बच्चे भी हैं, लेकिन उसमें मसला कुछ ऐसा हुआ कि हमने ये जो प्रोग्राम था, ये जो क्विज़ था, इसको 4 हिस्सों में हमने किया था। 4 अलग अलग हफ्तों के अंदर 4 अलग अलग क्विज़ हुए थे। तो उसमें मसला ये आया कि कुछ बच्चों ने एक में लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को छोड़ दिया, किसी ने 2 में लिया, 2 को छोड़ दिया, ये मसला हुआ। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव हो गया, हमने ले लिया कि एक में पार्टिसिपेट किया तो बराबर 4 में करना चाहिए, फिर आगे रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया, बल्कि बच्चे तो एक में लिया और फिर 3 में छोड़ दिया, या 2 में लिया और 2 में छोड़ दिया। तो ये भी कुछ ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अभी जो मौका है वो ये है कि माशाल्लाह जो हमारे सामने हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं और ऑनलाइन भी माशाल्लाह पेरेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे इन्वॉल्व भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन्होंने भी यहाँ पर इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और शरीक रहे, मैं उनको तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर कुछ विनर्स भी हैं, इंशाल्लाह प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उससे पहले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं हमारे स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ आके आपके सामने कुछ अर्ज़ करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पेंडेमिक की वजह से सारे प्रोग्राम जो हैं वो उल्टे सीधे चल रहे हैं। स्कूल खुलने के इंतज़ार में ही स्कूल शुरू हो गया और जिन हालात में जिस तरीके से हुआ वो आप सब वाकिफ़ है। पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं, क्योंकि सभी के लिए मामला पिछले साल बहुत सीरियस हो गया, इन द सेंस के सडनली ऑफलाइन टू ऑनलाइन चले गए। अब कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस 1 साल के दौरान काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत से नए तरीके जो हैं दरियाफ्त किए, जिससे कि तालीम को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। रेगुलर स्कूल कब शुरू होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, और अगर शुरू हो भी गया तो वो उस तरीके से नहीं होगा जैसा कि पहले स्कूल हुआ करता था, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं। ये कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आने लगे हैं, और यानी कि जैसे आपको मालूम है कोरोना तो था ही, फिर उसमें ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और डेल्टा प्लस वेरिएशन और न जाने क्या क्या आ रहा है। तो वैक्सीनेशन का एक ज़रिया हो सकता है कि जिन बच्चों को दवा लगेगी वो स्कूल आएंगे, और जिनको दवा नहीं लगी है यानी कि टीका नहीं लिया है उन्होंने, वो घर से ही शायद अटेंड करें। एक ये कंसेप्ट जो है क्लास का आने वाला है, उसको हाइब्रिड क्लासरूम्स बोलते हैं, और उसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं और काफ़ी टीचिंग के तरीक़ों में तब्दीली आ गई है। पहले अभी साल भर पहले ही हम लोग बोलते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, टीवी मत दिखाओ, लेकिन अभी मामला क्या हो गया है, ज़बरदस्ती मोबाइल दिला करके बैठाना पड़ रहा है। तो कितना भी मना करो, लेकिन बच्चे तो वैसे भी मोबाइल लेते ही थे। तो अभी उसी चीज़ को एक डायरेक्शन दिया गया है कि किस तरीके से बच्चों को उस चीज़ से फ़ायदा उठाना सिखाया जाए बमुकाबले उनको रोकने के। यानी कि चीज़ तो है ही हाथ में, तो उसके सही इस्तेमाल की तरफ जो है ना, वो उनकी तवज्जो जो है वो लाना है। और उसका तरीका, बेहतरीन तरीका जो होता है, पढ़ाई से बेहतर नहीं हो सकता है।
तो वो कंटिन्यूस असेसमेंट के पढ़ाई के ऊपर जो है हम लोगों ने काम किया है, और अभी ऐसा ही सिस्टम जो है वो अभी हमने अप्लाई किया है अपने स्कूल में कि जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे तो उनका एग्ज़ाम भी डेली बेसिस पे ही होता जाएगा। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, तो घर से उनको पढ़ के आना है, बनाना है, एक्टिविटी करनी है और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है क्लास के अंदर। अब जब क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे वो 1 दिन में दें या 2 दिन में दें, लेकिन वो डेली बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे और उन्हीं मार्क्स को जमा करके जो है वो उनका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। ये तरीका हम यूनिट टेस्ट में भी अप्लाई करने जा रहे हैं, और जो पेरेंट्स ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी समझ लें कि इस तरीके से बच्चों को डेली क्लास अटेंड करवाना जो है वो निहायत ज़रूरी है। और जिस तरीके से पैटर्न यानी कि टीचिंग का पैटर्न जो है काफ़ी चेंज हो गया है, उसमें बच्चों को इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग जो है, लर्निंग जो है वो अप्लाई करना है। तो इस तरीके से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। खैर, रमज़ान का महीना भी पैंडेमिक के दौरान ही आया, तो उसमें बच्चे भी सब घरों में थे। मेरे पास भी वालिदैन आए कि क्या किया जाए और कैसे मतलब इन्वॉल्व किया जाए। तो हमने भी सोचा कि इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों में कुछ दीनी बेदारी के ताल्लुक़ से एक क्विज़ कंपटीशन रखा छोटा सा, कि इसमें बच्चे जो हैं अलग अलग, उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी के, और उसमें हिस्सा ले करके कुछ सीखें। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, लोगों ने सीरियस लिया नहीं उसको। असल में क्या है कि ये इनफॉर्मल लर्निंग में या जो घरों में पढ़ाई हो रही है, इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा रोल हो गया। ज़िम्मेदारी के साथ में क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो तो आपको देखना नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग पार्ट ज़रूरी है कि बच्चे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे हेडफोन लगा के अटेंड ना करें, क्लास आवाज़ के साथ में करें। तो उसमें आपको पता रहेगा कि बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीचर क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके, और चलते फिरते घर में आप हैं, आपकी मिसेज हैं, जो भी है, उनको मालूम रहेगा कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किस तरीके की पढ़ाई चल रही है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रहेंगी। बच्चों को भी एक ऐसा कोना देना है जहाँ पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, वरना तो इसमें पढ़ाई का जो है वो लुत्फ़ नहीं आएगा और वो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जैसा कि करना चाहिए था। तो यही तरीके जो हैं वे हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन द डेज़ टू कम वी विल डू इट। और अभी जो बच्चों ने प्राइज़ जीते थे, हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि स्कूल खुल जाए तो एक बड़ा फंक्शन करके वहाँ भी बच्चों को ट्रॉफ़ीज़ और ये इनामात दिए जाएँ। लेकिन अब चूँकि हालात साजगार होते नज़र नहीं आ रहे हैं और पता नहीं कितना लंबा जाएगा, तो हमने सोचा कि विनर्स को बुला करके यहाँ पर हम जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और बाकी सबको ऑनलाइन पे जोड़ने के लिए हमने मैसेज दे दिया है। तो फैज़ान सर, मेरे ख्याल से आप प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। जी, आपको जैसा कि मालूम है कि ये जो क्विज़ था 2 सेक्शन में था, एक प्राइमरी सेक्शन लेवल पे और एक सेकेंडरी सेक्शन लेवल पे। तो इस लिहाज से हमारे टोटल जो विनर्स हैं 6 हैं हमारे, और उसके अलावा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था चारों क्विज़ में, उनकी तादाद यहाँ पर सिर्फ 6 हैं, बल्कि 5 हैं। 5 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चारों में किया। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, मेरे पास है लिस्ट 100 के करीब है, लेकिन वो एक में किया दूसरे में नहीं कर पाए, दूसरे में किया तो तीसरे में नहीं, या फिर 2 में किया तो 2 को छोड़ दिया। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो सिर्फ मुझे 5 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने चारों में बराबर का हिस्सा लिया, और उनका नंबर नहीं आ सका। लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो मेहनत का समरा और मेहनत का जो असर है वो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह सर्टिफिकेट मिलेंगे बच्चों को जिन्होंने चारों में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन प्राइज़ विनर्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विनर्स हैं, लेकिन पोजीशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं राहत मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर्टिफिकेट दें। في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد
نزداد لنحفظها الحلقا. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر، فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا. غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني، أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا. وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد، كم دل على الخير وارشد. मैं मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लिहाज से हो, चाहे वो दीनी लिहाज से हो या एकेडमिक साइड से हो, आप किसी भी प्रोग्राम को कम मत समझिए। हर एक प्रोग्राम की अपनी एक अहमियत होती है और उसका एक असर होता है। तो बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका रिज़ल्ट हमको सामने नज़र नहीं आता, लेकिन यकीनन उसका अज्र और उसका रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह के यहाँ महफूज है, और ये हम बहैसियत मुसलमान यकीन रखते हैं कि उसका रिज़ल्ट और उसका सवाब हमें ज़रूर मिलेगा। तो इस लिहाज से मैं सारे ही बच्चों से, हमारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा इस तरह के कभी भी कोई प्रोग्राम हो, इस तरह का कोई भी क्विज़ हो, कंपटीशन हो, तो उसमें ज़रूर दिल से पार्टिसिपेट कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For admissions, please contact St. Harris High School and Hajra Girls Junior College of Arts, Commerce and Science, Government recognized, near Al-Shams Masjid, Naya Nagar Mira Road, East Mumbai. For 01107. Telephone number 0222810536. For more information, log in to website www.stharris.org.